चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के चारा अनुभाग ने जई की 3 नई उन्नत किस्में विकसित की हैं, जिनमें से अधिक चारा व बीज उत्पादन देने वाली किस्म HFO 917 व HFO 1014 देश के उत्तर पश्चिमी व उत्तर पूर्वी राज्यों एवं अनेक कटाई वाली किस्म HFO 915 देश के पर्वतीय क्षेत्रों में उगाने के लिए सिफारिश की गई है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जानकारी दी और बताया कि देश में 11.24% हरे व 23.4% सूखे चारे की कमी है, जिसके कारण पशुओं की उत्पादकता प्रभावित हो रही है। जय की अधिक गुणवत्तापूर्ण व ज्यादा पैदावार देने वाली किस्म विकसित होने से पशुपालकों को लाभ होगा। हमने हाल ही में जो जई की 3 नई किस्में निकाली। एक किस्म का नाम है HFO 917 हरियाणा फोडर ओट, यानी कि हरियाणा चारा जई नंबर 917। दूसरी किस्म का नाम है HFO 1014 और तीसरी किस्म का नाम है HFO 915। ये तीनों किस्मों में से जो पहली 2 किस्में हैं HFO 917 और HFO 1014, ये दाना और चारा दोनों के लिए इसकी सिफारिश की गई है, यानी कि इससे हम चारा भी ले सकते हैं और बाद में दाने की पैदावार भी अच्छी होती है। और जो तीसरी किस्म मैंने बताई HFO 915, वो किस्म चारे के लिए निकाली गई है। जहाँ तक इनको किन क्षेत्रों में हम उगा सकते हैं, तो जो हमारी ड्यूल पर्पज़ के लिए, यानी कि दोनों चारा और दाना के लिए जो 2 किस्में ईजाद की गई हैं, उनको हम उत्तर पश्चिमी राज्यों, जैसे उसमें हरियाणा आता है, पंजाब आता है, राजस्थान, उत्तराखंड के जो तराई के क्षेत्र हैं वो आते हैं, तथा जो उत्तर पूर्वी जोन है जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा व असम आते हैं। इन क्षेत्रों के लिए इन दोनों किस्मों की जो है सिफारिश की गई है, HFO 917 और HFO 1014। जहाँ तक HFO 915 की बात है, उसकी सिफारिश जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए की गई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर आता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय न केवल प्रांत के लिए कार्य करता है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारी तकनीक जो है वो जाती है, पहले भी जाती रही। जहाँ तक अब ये क्षेत्रों के उगाने की बात है, इसके बाद जो सबसे मुख्य एक बिंदु होता है कि पैदावार के हिसाब से ही किस्मों को लगाया जाता है। तो जो हमारी 2 किस्में हैं HFO 917 और HFO 1014, जो ड्यूल पर्पज़ के लिए उगाई गई हैं, उनकी औसत पैदावार की यदि मैं बात करूं तो HFO 917 में चारे की जो पैदावार है वो 192 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से औसत पैदावार देती है, और जो 1014 है उसकी जो औसत पैदावार है चारे की वो 185 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और ये दोनों जो उत्तर पश्चिम जोन है वहाँ पे ये पैदावार है। दूसरा जो जोन मैंने बताया था उत्तर पूर्व जोन, उसमें HFO 917 245 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से पैदावार देती है, तथा HFO 1014 जो है वो 238 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से पैदावार देती है। ये पैदावार हरे चारे की है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने जानकारी दी कि इस बार हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौलिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय में 2 नए कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं। इन 2 कोर्सेज का नाम है BSc फिजिकल साइंसेज और BSc लाइफ साइंसेज। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन दोनों कोर्सेज में एडमिशन लिया जा सकता है। इन कोर्सेज की खास बात यह रहेगी कि यदि विद्यार्थी प्रथम वर्ष के बाद ही कोर्स छोड़ना चाहता है तो यूनिवर्सिटी की तरफ से उसे UG सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल पूरे करने पर उसे डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 साल पूरे करने पर उसे BSc की डिग्री दी जाएगी और 4 वर्ष पूरे होने पर उसे BSc ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी। इन दोनों कोर्सेज की अवधि 4 वर्ष रहेगी। दोनों विषयों के लिए महाविद्यालय में 25-25 सीटें निर्धारित की गई हैं। इस बार चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने 2 नए कोर्सेज जो हैं वो शुरू किए हैं। हमारा जो
कॉलेज ऑफ बेसिक साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ है, उसमें हमने बीएससी ऑनर फिजिकल साइंसेस और बीएससी ऑनर लाइफ साइंसेस, जिसको पहले हम मेडिकल और नॉन मेडिकल बोलते थे, तो फिजिकल साइंसेस का मतलब नॉन मेडिकल, जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाते हैं, और जो मेडिकल है वहाँ पे हम बॉटनी यानी कि जो जीव विज्ञान के कोर्सेज हैं उनको पढ़ाते हैं। ये कोर्सेज हमने 2 नए शुरू किए हैं, क्योंकि मास्टर्स और पीएचडी की पढ़ाई तो यहाँ पे रहती थी, लेकिन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यहाँ पे नहीं था। इस बार ये 2 कोर्सेज शुरू किए गए हैं और इनको नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ही किया गया है। यदि छात्र 1 साल के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ के कोई कार्य करना चाहता है, किसी कारणवश यदि वो पढ़ाई नहीं पूरी कर सकता है, तो 1 साल के बाद हम उसको यूजी सर्टिफिकेट देंगे, वो उसमें होगा। यदि 2 साल के बाद वो जाना चाहे तो उसको हम डिप्लोमा देंगे। यदि वो 3 साल के बाद जाता है तो उसको डिग्री दे दी जाएगी, और चौथे साल में भी यदि वो रहता है तो हम बीएससी ऑनर्स की डिग्री जो है उसको देने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो कार्यक्रम है वो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ही हमने शुरू किया है, और इसमें हमने 25-25 जो सीटें हैं वो रखी हैं, जिससे हमारे विद्यार्थी अब बेसिक साइंस कॉलेज में भी यूजी, पीजी और पीएचडी के प्रोग्रामों की पढ़ाई जो है वो प्राप्त कर पाएगा। एक सवाल के जवाब में कुलपति प्रोफेसर बी.आर. कंबोज ने बताया कि जल्द ही हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में नई भर्तियां भी की जाएंगी। पिछले 4 सालों में हमने 165 से ज़्यादा पद असिस्टेंट प्रोफेसर के यहाँ पे भरे हैं, कुछ एसोसिएट के प्रोफेसर के पद भी यहाँ पे भरे गए हैं, और अभी भी लगभग 150 के आसपास और भर्तियाँ यहाँ पे की जाएंगी। वो 30-30 के बैच में हम लोग करते हैं। हमने सरकार को लिखा हुआ है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही वो पद भी हमें स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी, और हम और पद जो है यहाँ पे भरेंगे, ताकि विश्वविद्यालय का विकास और तेजी से हो। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को कृषि अनुसंधान, शिक्षा एवं विस्तार के क्षेत्र में किए गए योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ मोबिलाइजेशन से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान सोसाइटी फॉर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 12वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल में प्रदान किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।